हेलो गाइस, एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए गाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मतलब आपको बहुत सी कम वीडियोस मिलती हैं, आपको उस लेवल पे कराया भी नहीं जाता है। यहाँ पे मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के उस लेवल तक पहुंचाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। यहाँ पे आपके लिए सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैं बहुत से नए कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा, उसमें मैंने आपको बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स और अप्रोचेस बताई हैं। ओके, तो गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 का आया हुआ है और इस क्वेश्चन को ये 2022 का आया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होती है कि जो क्वेश्चन में आपको जो डायरेक्शंस दे रखे होते हैं उनको पहले आप केयरफुली पढ़ो। जैसे कि यहाँ पे मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बाद में पढ़ो। तो देखो डायरेक्शंस में क्या दे रखा है कि द टेबल गिवन वैल्यू shows द फॉरेन ट्रेड by टू कंट्रीज इन 5 different year। इस टेबल में क्या दे रखा है, फॉरेन ट्रेड दे रखी है 2 कंट्रीज का और 5 ईयर का टोटल डेटा दे रखा है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज फॉरेन ट्रेड वाई कंट्री पी इन ऑल द 5 ईयर्स। ठीक है, पांचों ईयर का पी और क्यू का जो एवरेज है उसका डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, ओके, नहीं डिफरेंस नहीं, सिर्फ पी का 5 ईयर का एवरेज पूछा गया। तो पी का है तो एवरेज पूछा है, तो पी का आप ऐड कर लो। तो पी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पी में एक तो 220 है, इस 220 लिख लो और 200 लिख लो। उसके बाद 125 लिख लो और 115 और ये 85। अच्छा, हम लोग ये ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो एवरेज का फॉर्मूला ही यही होता है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें सम के लिए तो पहले इनका सम करना ही पड़ेगा, तो सम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 5 5 10 5 15 का 5 कैरी हो गया 1, 8 1 9 1 10 2 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2 1 3 और 4 7, कितना हो गया 745। पी के जो डेटा जोड़ा हुआ है वो 745 आया। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना है 745, तो 745 लिख दिया। यहाँ पे कितनी ईयर का डेटा दे रखा था, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देना क्योंकि 5 साल का दे रखा था। तो एवरेज कितना हो गया, 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 बन जाए 5 और यहाँ से 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, देखो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो 149 आपको ये मिल जाएगा आंसर। तो इसका जो एवरेज आया 149, कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी भी, है ना। तो आपको सबसे पहले केयरफुली डायरेक्शंस को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसके डायरेक्शन पढ़ो। डायरेक्शन में क्या दे रखा है, द टेबल गिवन below shows the cost of two fruits in 5 different shops। What is the difference between the cost of fruit A and B in all 5 shops। देखो उन्होंने इनकी कॉस्ट का डिफरेंस पूछ लिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई ए का जितनी कॉस्ट है वो सब जोड़नी पड़ेगी और बी की जितनी कॉस्ट है वो सब जोड़नी पड़ेगी। तो आपको देखो मैं जोड़ने की भी एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पे ए का पी क्यू आर एस टी कितना दे रखा है, 75 से स्टार्ट है। तो 75 से आप स्टार्ट करके यहाँ पे पूरा लिखोगे सारा डेटा और यूनिट डिजिट के तरीके से आप जोड़ सकते हो। अब यूनिट डिजिट के तरीके से कैसे जोड़ते हैं चलो मैं भी बताऊंगा। इसको लिख लो, पहले 75 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखो कितना 120 ऐसे लिखा हुआ है और उसके बाद कितना लिखा हुआ है 50 और यहाँ पे 70 और 95। इस तरीके से आप एक ही साथ जोड़ लो। 5 और 5 कितना हो गया 10, कैरी कितना चला गया 1, 9 1 10 7 17 और 5 22 2 24 और 7 31 का 1 कैरी 3 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया 410। ऐसे ही आप बी का भी डेटा जोड़ लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना ये लिखा हुआ है 140 और 90 और 35 और
85, उसके बाद 96। इसको जोड़ो, तो जोड़ लेते हैं। देखो कितना लिखा हुआ है, 5 5 10 और 6 16 का 6, कैरी 1, 1 4 1 5 और 9 14 और 3 17, 17 8 25 और 9 34 का 4, कैरी 3 हो गया, 3 और 1 4। तो ये वी का ये आया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया है। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। तो बड़ा तो ये 446 है, इसमें से 410 माइनस करोगे, कितना बच जाएगा, 36। तो डिफरेंस कितना है, 36। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2022 का पूछा हुआ है। चलिए अब गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के सबसे पहले आप डायरेक्शंस पढ़ो। डायरेक्शंस में क्या बोला गया है कि द टेबल गिवन बेलो shows द मार्क्स obtained by 6 स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट। देखो 6 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई और एफ। 2 सब्जेक्ट हैं, पी और क्यू। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द मैक्सिमम मार्क्स फॉर सब्जेक्ट पी आर 900। तो मैक्सिमम मार्क्स पी के लिए कितने हैं, पी के लिए हैं टोटल 900, ये तो मैक्सिमम मार्क्स हैं। उन्होंने पूछा क्या है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय ए इन सब्जेक्ट पी। तो ए ने सब्जेक्ट पी में कितना परसेंट मार्क्स गेन किया। तो देखो ए ने सब्जेक्ट पी में कितना मार्क्स गेन किया है, ये देख लो पहले 150। तो 150 को ही परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसमें से, 900 में से। परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल। अब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो कि 3 आ जाएगा। आपको कितना मिल गया यहाँ तक, 50 अपॉन में 3। 50 को 3 से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा, 16.66 के करीब। इसको आप राउंड ऑफ करके 16.67% भी लिख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। चलिए गाइस अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का आया हुआ है 2022 का। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले इसका डायरेक्शंस पढ़ो। डायरेक्शन में क्या दे रखा है कि द टेबल गिवन बेलो शोज द नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज। कोई 5 फैक्ट्रीज हैं जैसे कि पी क्यू आर एस एंड टी। उसमें नंबर ऑफ स्पून, जैसे पी ने 100 स्पून बनाए, क्यू ने 200 स्पून बनाए, आर ने 150, एस ने 50 और टी ने 250। क्वेश्चन में क्या पूछा, what is the ratio of number of spoons manufactured by P to the number of spoons manufactured by R। तो देखो P ने कितने बनाए भाई, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है P ने 100 बनाए। R ने कितने बनाए ये भी देख लो, R ने 150। तो R के लिख लो 150। अब इन्होंने इसका रेशियो पूछा है, तो P अपॉन में R लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, P का 100 था, R का 150 था। इसका रेशियो निकाल लो, 50 से डिवाइड कर दें, 50 दो 100 पे आ जाएगा, 50 3। तो कितना आ गया, आपको मिला 2/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P रेशियो R इक्वल्स टू 2:3। तो 2:3 आपका राइट आंसर है। कहीं पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, यस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, बहुत जल्दी आप अटेम्प्ट कर लोगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहले डायरेक्शन पढ़ो। द टेबल shows income received by 4 employees of a company during the month of December 2020 and all their incomes। इनकम अलग अलग है, पर्सन है यहाँ पे, एक है अमित, एक है सुरेश और नितिन और वरुण। एक तो इनकी इनकम सैलरी से दे रखी है, दूसरा अरियर से भी आता है, बोनस से भी आता है और फिर ओवर टाइम से। 4 तरीके से उनकी इनकम आती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वाई व्हाट परसेंट आर द अरियर ऑफ अमित एंड सुरेश टेकन टुगेदर लेस देन द अरियर ऑफ नितिन एंड वरुण। तो पहले हमें अमित और सुरेश का अरियर जोड़ना पड़ेगा। तो अमित अमित प्लस सुरेश, अमित प्लस सुरेश का अरियर कितना हो गया, देखो अमित का अरियर कितना दिख रहा है, अरियर अमित का 6000 है, तो 6000 ये लिख लिया, प्लस सुरेश का अरियर कितना, 6300। तो ये 6300 जब आप इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12300। साथ में हमें किससे कंपेयर करना है, नितिन और वरुण से। तो नितिन का भी तो लिखना पड़ेगा है ना। तो नितिन प्लस वरुण, नितिन प्लस वरुण। तो नितिन का कितना है देखो, नितिन का 5000 है और वरुण का 7500। तो 5000 में आप 7500 जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12500। अब उन्होंने पूछा है कि जो अमित और सुरेश का नितिन और वरुण के कंपैरिजन में कितना परसेंट कम है। तो पहले आप देख लो इनमें
डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस कितना है 12,500 में से 12,300 आप घटाओगे तो कितना मिलने वाला है 200। और इसी को परसेंट में से कन्वर्ट करना है, लेकिन किसके कंपैरिजन, नितिन और वरुण का है। तो नितिन और वरुण का कितना है 12,500, तो नीचे लिखेंगे 12,500। परसेंट में निकालना है तो इसलिए मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से डिवाइड करो, 25 5 125, 25 8 पे चला जाएगा, कितना आया 8/5। जब 5 से 8 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1.6। तो 1.6 आपका राइट आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलो अब गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के डायरेक्शन सबसे पहले पढ़िए। लिखा हुआ स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इन द टेबल प्रोडक्शन एंड सेल इज 10,000 ओके 1,000 टन्स में दे रखा है ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी ओवर 5 ईयर। पूछा क्या है, इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, लेकिन ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है ना। इसमें करना क्या होगा आपको, हर 2015 की, 2016, 2017, 2018, 2019 की सबकी सेलिंग परसेंट निकालनी पड़ेगी। फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी जो है वो 90% से ज्यादा है। तो देखो हम लोग 2015 की लिखते हैं। 2015 में टोटल सेलिंग कितनी हुई 1,000, प्रोडक्शन कितना हुआ 1250। तो 1,000 का अगर 1250 के कंपैरिजन में परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 1,000 को अगर आप डिवाइड करते हो किससे 1250 से, मल्टीप्लाई 100 से करते हो, तो ये करीब आपको यहाँ पे, हाँ 1250 से करना तो आपको ये करीब 80% के करीब मिलेगा। कितना 80% के करीब ये मिलेगा आपको। तो ये तो 90% से तो कम है, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। चलो अब दूसरा देखना पड़ेगा। 2016 का देखते हैं। तो 2016 में सेलिंग हुई देखो 12,000, सॉरी 12,000 नहीं 1290, ये 1290 हुई है। और टोटल प्रोडक्शन हुआ था 1400। तो 1400 में से देखो इसका कितना परसेंट सेल हुआ है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब 1290 को आप डिवाइड कर दो किससे 14 से, तो ये आ जाएगा आपका 92.14%। अब ये वाला हमारा एक तो मैच ये हो गया कि 90% से ज्यादा 2016 में मिला। अब 2017 में भी देख लें, ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा आपको एग्जाम के टाइम, क्योंकि और तो कोई इसका प्रोसेस है नहीं। तो जितना जल्दी आप परसेंट, आपकी जितनी पकड़ परसेंट पे है उतना जल्दी आप कर सकते हो। हम लोग क्या करना देखो, यहाँ पे अगर आप और जल्दी करना चाहो 11 से डायरेक्ट आप 1450 को देखो, 1100 सेलिंग हुई और अपॉन में लिख लो 1450 ये हुआ। अब यहाँ पे दो जीरो लगा दो। अब आप जितनी जल्दी 50 से डिवाइड कर दो, जैसे कि जीरो जीरो, तो आप जितनी जल्दी डिवाइड कर सकते हो, आपकी जितनी फास्ट कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है। तो 1450 से आप डिवाइड करो तो ये 75.86 के करीब आएगा, 75.86% के करीब। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 90% से ज्यादा, जो कि अभी सिर्फ एक ईयर में मिला, कौन सी 2016 में। देखो और आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो 2016 किसमें किसमें, एक तो इसमें फोर्थ में है और फर्स्ट में, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों में से एक चेक कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट 2018 का चेक कर लो। अगर 2018 का 90% से ज्यादा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2018 का चेक कर लेते हैं। 2018 में कितनी प्रोडक्शन हुई है 1500 और सेलिंग हुई 1450। तो 1450 ऊपर रखेंगे और 1500 नीचे रख देंगे। 1450 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1450 को आप डिवाइड करो सिर्फ 15 से तो आपको मिलेगा 96.66%। तो देखो हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 2016 के साथ में 2018 है और 17 है, तो 18 का है तो ये ऑप्शन सही होगा, तो ये, लेकिन 18 का भी 90% से ऊपर है तो यही ऑप्शन सही है, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। हमारा आंसर कितना आया 2016, और 2018 के जो ईयर हैं वो हैं मोर देन 90%, मोर देन 90%। आप ऑप्शन से डायरेक्ट भी कर सकते थे। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2020 का क्वेश्चन आया हुआ डीआई का। इस टेबल को समझिए। टेबल में क्या रखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली अर्निंग्स ऑफ 45 स्किल्ड वर्कर्स। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 1100 इन अ डे। देखो 1100 से कम कितने वर्कर हैं जो अर्न करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1100 से कम अर्न करने वाले कितने हैं हो गए। एक तो देखो ये भी भाई 700 से 800 के बीच में आ रहा है, तो ये भी 1100 से कम है। साथ में 800 से 900 के बीच में, ये भी 1100 से कम है। 900 से
1000 के बीच में ये भी 1100 से कम है, और 1000 से 1100 के बीच में ये भी 1100 से कम है। ये वाले इंक्लूड नहीं करने हैं, क्यों? क्योंकि ये 1100 से लेके 1100 से ज्यादा के हैं, तो वो वाले नहीं लेने, हमें सिर्फ ये जोड़ देना है। कितना? ये कौन सा हो गया? 4 प्लस 15 और प्लस 10 और प्लस का 10। आप जब इनको जोड़ोगे टोटल आपको कितना मिलेगा? 20, 35 और 4 39, तो आपको आंसर मिलेगा 39। तो इसका 39 राइट आंसर है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन छोड़ो, क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप द हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर रिकॉर्डेड एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखो, आपको टेबल देखने का तरीका पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है। ये टेबल देखो, इसमें लेस देन कितना? 150, मतलब 4 ही है। लेस देन 155, इसमें 8 है टोटल। ये 4 जो है ये इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। ऐसे ही इस वाले में ये वाले जो टोटल हैं 4 4 12, ये इंक्लूड है सब। और इस वाले में ये पहले के ये सब इंक्लूड है। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर। तो 165 सेंटीमीटर और उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक चीज आप देख लो, 165 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 165 और उससे ज्यादा कौन से हैं टोटल? ये हैं। और इसमें से आप क्या करोगे? ये 25 माइनस कर दोगे। कितना? 25। आप ऐसे करो, लेस देन 170 और 165 लेस देन, हाँ। तो आप पहले ये जोड़ लो, 40, 40 में से 40 और 35, 40 और 35 में से 25 माइनस कर दो। 40 और 35, 40 और 35 में आप 25 माइनस, एक मिनट, अच्छा 40 वाले में से पूरा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका सब इंक्लूड ही है ऑलरेडी। सब इंक्लूड है आपका। तो आपका जो टोटल बन रहा है यहाँ तक, मोर देन, लेस देन 175, ये तो मतलब 65 से तो ज्यादा ही है। तो 40, और 40 में से आप क्या माइनस कर दोगे? देखो, यहाँ तक के पूरे आपके ये 25, क्योंकि ये वाला तो सब इसमें इंक्लूड है, 35 वाले 40 में। तो 25 इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये लेस देन 25 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इतने स्टूडेंट हैं जो 165 से कम है, तो 25 माइनस कर दोगे, कितना बच जाएगा? 15। 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 165 सेंटीमीटर से ज्यादा या और 165 सेंटीमीटर के हैं। तो आप 15 आंसर इसका लगा दो। कहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी एसएससी सीजल टायर 1 का आया हुआ, देखो 2019 का। इसमें एक टेबल दे रखी है, क्या लिखा? टेबल शोज द एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख्स ओवर द ईयर। पूछा क्या? व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स का देखो, टैक्स का कॉलम कौन सा है? यहाँ पे दे रखा है। इन रुपीज विच इज कंपनी पेड ड्यूरिंग द पीरियड 1998 से 2002 के बीच में, मतलब पूरा टैक्स का एवरेज निकालना। तो टैक्स जोड़ना पड़ेगा, कितना है? पांचों साल का 83, 108 और 74 और 88 और 98। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया? देखो 83 प्लस 108 में, और कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 74 प्लस 88 और प्लस 98। जब आप इसको जोड़ोगे तो 451 आएगा, लेकिन हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना आ गया? देखो सम तो आ गया 451, और है कितना टोटल? 1 2 3 4 5। 5 ईयर का डेटा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा कितना? 90.2 के अप्रोक्स। तो ये आंसर हो गया। कहाँ पे ऑप्शन है आपका? सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो गाइज हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पहले डायरेक्शन पढ़ो इसके। The table shows the district-wise data of the number of primary school teachers posted in schools of a city. पूछा क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द सिटी। मेल और फीमेल का पूछा है हुआ है। मेल और फीमेल का जब आपसे पूछा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब जोड़ना पड़ेगा, ये सब रेशियो पूछा है। तो सब मेल जोड़ो, पहले तो मेल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मेल, और यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल। ठीक है, तो मेल कितने हैं पहले लिख लेते हैं, 1650। ठीक है, 1650 लिख दिया, और प्लस उसमें करना है 1075, 1075। ठीक है, 1075, और प्लस कितना करना है? 1280, प्लस 1280 उसमें जोड़ लो। और फिर 1170, 1170 भी कर लेते हैं, 1170 भी जोड़ना है।
और प्लस 690, ये देखो 690। जब ये सब मेल जोड़ोगे आप, 690 कितना आया, 5865, इन सबको जोड़ोगे 5865 आ जाएगा। अब फीमेल्स जोड़ लेते हैं, फीमेल कितनी है, 2375, 2651, यहाँ पे देखो ये फीमेल, ये सब जोड़नी है, ये देखो। और फिर कितनी दे रखी है, 1520, 1085 और 859। अब इन फीमेल्स को जोड़ लो। जब इन फीमेल को जोड़ें तो देखो 2375 में हमने 2651 जोड़ा तो मिला 5026, उसमें 1520 जोड़ लो और प्लस उसमें 1085 जोड़ोगे और प्लस 8 859, कितना, 859 तो मिलेगा 8490। अब ये तो फीमेल हो गई, ये कौन सी फीमेल हो गई, और ये हो गए आपके मेल। तो मेल और फीमेल का आपको जब रेशियो निकालोगे तो मेल वाला ऊपर रख दो, 5865 डिवाइड बाई 8490। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 391 अपॉन में 566। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा है उसके डायरेक्शंस पढ़ते हैं सबसे पहले। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ्स टुगेदर विद देयर रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज ए बी सी डी ई। पूछा क्या क्वेश्चन में, हाउ मेनी एम्प्लॉयज गोट मोर देन अ टोटल ऑफ 10,000 इनकम अदर देन सैलरी। देखो ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं तो सैलरी को छोड़ के बाकी, जैसे कि अरियर हो गया, बोनस हो गया, ओवर टाइम, उसको मिला के 10,000 से ज्यादा अर्न करते हैं। तो सबसे पहले ए का देखते हैं, ए का सैलरी छोड़ दो, फिर ओवर टाइम तो ये जीरो ले रहा है, बाकी ये देखो 5,500 और 3,500 कितना हो गया, टोटल इसका हो गया 9,000, और 9 5 14,000, ये हो गया कि नहीं, तो ये तो 14 हो गया। तो इसने देखो, या आप ऐसा कर सकते हो, टोटल में से, टोटल तो दे रखा है, सैलरी घटा दो, जिसका 10,000 से ज्यादा आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ए, एक का पहले तो ए का 10,000 से ज्यादा आ रहा तो ए लिख दिया, और दूसरा कौन है, देखो 59,000, या तो ऐसे जोड़ लो इसका, 4,500 और 3,000 कितना, 7,000, 7,500 और 3,000 ये भी हो गया, तो 10,500, तो बी का भी, इसका 10,000 से ज्यादा है, मतलब सैलरी से छोड़ के और ज्यादा इनकम 10,000 से, मतलब एक्स्ट्रा इनकम 10,000 से ज्यादा है। अब इसका जब आप जोड़ोगे सी का देखो 4,000, 2,000, 6,500 और 8,500 और 15, 9,000, 10,000, तो सी का तो सिर्फ पूरा 10,000 बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। डी का जोड़ते हैं, देखो 2,500 और 3,000, 5,500 और 2,000, 7,500, 8,000, 9,000, इसका 9,000 बन रहा है, तो 10,000 से ज्यादा नहीं है, हमारा आंसर नहीं है। 3,200 और ये 1,500, टोटल मिला के कितना हो गया, 4,700, 4,700 में 2,000 और जोड़ दो, 6,700, तो ये भी आंसर नहीं है। तो कितने आए, ए और बी, यानी दो लोग आए जिनकी एक्स्ट्रा इनकम 10,000 से ज्यादा है। फोर्थ आंसर आपका राइट आंसर। ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो गाइस, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टेबल को पढ़ो, सबसे पहले लिखा हुआ है इन अ स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इज एज फॉलोज। लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर इज, मतलब 40 ईयर से कम वाले ऐसे टीचर कितने हैं, तो 40 ईयर से कम वाले कितने हैं देखो। हम्म आप ये वाले इंक्लूड मत करो 40 से, बाकी इधर देखो, सब सब जोड़ लो, ये वाले यही तो है 40 ईयर से कम, क्योंकि ये देखो 20 से 25 के बीच के हैं, ये 25 से 30 है, 30 से 35 के, 35 से 40 के, बस इनको जोड़ लो। तो दो हो गया, 3 प्लस 5 और प्लस 2, 2 3 5 5 10 और 2 12, कितना हो गया, 12, 12 आपका राइट आंसर हो गया, कहाँ पे है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है इन अ पर्टिकुलर ईयर द नंबर ऑफ दी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन कॉलेजेस इज फॉलोज। पूछा ये क्या है क्वेश्चन, देखो एसएससी सीजीएल टायर 1 का आ चुका है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं, है ना, पेपर में भी। अगर आप ऐसे डीआई के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो सीजीएल में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। आप ये लगा के जा रहे हो या लगा पा रहे हो, तो आप पेपर में भी डीआई के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। बस देखो आप कितना केयरफुली आप अटेम्प्ट कर रहे हो, खुद सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको देखना है। अगर आपको अप्रोच नहीं पता है तो आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किन की करनी है, जैसे कि आप परसेंटेज चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस कर लो, प्रॉफिट लॉस की कर लो, रेशियो की कर लो। ये जो 3 चैप्टर हैं यही आपके डीआई में मोस्टली यूज होते हैं, तो ये आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो, ये स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग बना लिए तो आपसे बहुत से चैप्टर इजी हो जाएंगे, क्योंकि देखो रेशियो जो चैप्टर होता है,
रेशियो चैप्टर आपका हर चैप्टर में यूज होता है, तो रेशियो एक मास्टर चैप्टर है मैथमेटिक्स का, अरिथमेटिक का। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द कॉलेज टेकिंग ऑल द स्ट्रीम टुगेदर, कितनी परसेंट है गर्ल्स की। तो इसके लिए देखो थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा और उसमें से गर्ल्स को अलग से जोड़ना पड़ेगा, उनकी परसेंट निकालनी पड़ेगी। तो सब स्टूडेंट जोड़ लो, कितने हो गए देखो 32 और 18। हाँ, इन सबको लिख लें, लिख लेता हूँ चलो, 32, 18, 28, 45 और 42। 42 दो बार है, 13 है और 30 है। इन सबको जोड़ो तो कितना बनेगा देखो, 32 में अगर हमने 32 प्लस किया 18, तो ये तो हो गया 50 और प्लस 28 जोड़ दिया 78 हो गया। 45 जोड़ लो तो आपका 123 प्लस 42, फिर से एक बार 42 और फिर कितना जोड़ोगे 13 और प्लस का कितना करना है 30, तो टोटल आपको मिला ये 250। 250 में गर्ल्स कितनी है वो अलग से जोड़ो। अब गर्ल्स कौन सी है देखो 18, गर्ल्स अलग से जोड़ लो, ये गर्ल्स है। गर्ल्स कितनी है 18, इसमें कितनी है 45, तो 45 लिख लो, 18 और 45 हो गया। और गर्ल्स यहाँ पे कितनी है 42, तो ये 42 लिख लो। और यहाँ पे गर्ल्स कितनी है 30, तो इनको 30 लिख लो। चलो जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 और 5 15 का 5 कैरी है, 4 1 5, 3 8 4 12, 1 13, कितना हो गया 13। गर्ल्स हैं 135, इन्हीं 135 का परसेंट निकालना है 250 के कंपैरिजन में। तो निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 50 से 2 पे जाएगा और 50 से 5 पे जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, 5, एक मिनट गाइस, 5 5 वन जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। 27 क्या 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 54%। तो इसका आंसर कितना आया 54%, आपका राइट आंसर है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके से आप अप्रोच लगाओ। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 का आ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। इसके और डायरेक्शंस में क्या बोला है, द स्टूडेंट गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड विद डिस्टिंक्ट इन ईयर 2012। देखो ये है 2012 का डेटा, देखते हैं इस वाले टेबल का, ये वाले टेबल आप केयरफुली देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे 2012 में टोटल अपीयर्ड कितने हुए स्टूडेंट 840, उसमें से पास कितने हुए 525 और डिस्टिंक्ट कितने पास हुए 210। तो 210 डिस्टिंक्ट है डिस्टिंक्शन के साथ में, तो 210 का परसेंट निकालना पड़ेगा किसमें से 840 जो टोटल अपीयर थे, तो 840 नीचे लिख दो और परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब दोबारा डिवाइड कर दीजिए, 21 से कर दें, 21 से कर दें 10 पे जाएगा, 21 4 84, 10 और 10 100 हो गया, तो कितना मिला 100 डिवाइड बाई 4, 4 से 100 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 25%। तो 25% आपका राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्शन पढ़ते हैं इसका, टेबल शोज द एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द डिफरेंट आइटम्स ऑफ पब्लिशिंग। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही आपको एज इट इज देखने को मिलेगा नेक्स्ट जो 2025 में आपका सीजीएल का एग्जाम अभी आने वाला है ना। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन इज लेस देन दैट ऑफ द पेपर बाय, मतलब प्रमोशन पे कितना परसेंट कम है पेपर पे जितना खर्च किया। तो पेपर पे कितना खर्च किया 25 रुपए, यहाँ पे लिख लो पेपर पे देखो कितना खर्च किया है, उन्होंने टेबल में दे रखा है 25 रुपए। प्रमोशन पे कितना खर्च किया 10 रुपए, ये देखो लिखा हुआ है। तो प्रमोशन पे कितना खर्च किया हुआ है, प्रमोशन पे 10 रुपए, कितना डिफरेंस है, कितना कम खर्च किया 15, तो इसी 15 का परसेंट निकालना है, लेकिन किसके कंपैरिजन में पेपर के। तो पेपर कितना है 25, 25 नीचे लिखेंगे, परसेंट निकालना 100 से मल्टीप्लाई, 25 से कम 25, 25 4 100 और 15 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे 60%, तो 60% कम यूज किया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर लो, कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। गाइस आई होप कि आपको हमारा चैनल वो हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू।